ओके अजवद, बहुत बहुत नमस्कार आपको एंड बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले तो मैं आपको आपके ट्रेडिंग जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। आपका ट्रेडिंग जर्नी किस तरह से शुरुआत हुआ? थैंक यू सो मच मैन, मुझे इनवाइट करने के लिए। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, आपको आइडिया देता हूँ। मोस्टली जो ट्रेडर्स शायद देखेंगे मुझे ऑलरेडी जानते हैं बाय द फैल्कन ट्रेडर नेम, क्योंकि यूट्यूब पे यही मेरा पुराना यूट्यूब चैनल का नाम था। ओवरऑल इट्स बीन लाइक आई थिंक 8 years जब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सिंस द स्टार्ट ऑफ 2017। तो नेक्स्ट मंथ एग्जैक्टली 8 years हो जाएंगे। और प्रॉप ट्रेडिंग में मैंने स्टार्ट किया था 2019 में, व्हेन no one really knew about prop firms. Back in the days it was only FTMO and one or two other firms like BlueFX as well as 5%ers. तो मैंने ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट की 2017 जनवरी में, और प्रॉप फर्म की जर्नी मैंने स्टार्ट की 2019 के फेब में। And it's been 8 years when I started trading, more than 5 years since I started with prop firms. I ओके। think overall, if I do the calculation right, it's over 170,000 in payouts just with pro firms in last 2.5 years. हम्म। और ओवरऑल जो प्रॉफिट पिछले 2-2.5 सालों में है वो तकरीबन 300,000 प्लस है। एवरी सिंगल पे आउट proof is uploaded on my YouTube channel. Every trade that I took where I was making decent money or I was losing some money, I ओके। like documented everything on my channel in the past less than 3 years, I will say. ओके। ओके। तो सबसे पहले आपका आपका फर्स्ट प्लेटफॉर्म क्या था? जैसे आपने कहा कि ब्लू एफएक्स था एंड फाइवर्स था उस टाइम पे जब आपने शुरुआत किया। No, तो पहला प्लेटफॉर्म क्या तो था? पहला प्रोफर्म जो मैंने फर्स्ट टाइम में, जब मुझे आइडिया हुआ कि हाँ। प्रोफर्म्स क्या होते हैं, तो वो एफटीएमओ था। वो हुआ इस तरह कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे हाँ। बैक इन द डेज 2017-18 में एफटीएमओ ने एक पोस्ट की हुई थी कि वी आर लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स। तो वो एक फोरम मैंने जब पढ़ा फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, वो पोस्ट मैंने पढ़ी, मैंने कमेंट्स देखे, मैंने रिव्यूज देखना शुरू किए, तब मुझे आइडिया हुआ कि इस तरह आप यू कैन जस्ट टेक द चैलेंज, द वैल्यूएशन, इफ यू पास इट दे विल गिव यू फंड्स। पहले, जी। उससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था कि कुछ इस तरह का कोई सिस्टम है। एंड एट ओके। द टाइम इतने इतने ज्यादा ट्रेडर्स भी नहीं थे जो कि एफटीएमओ के साथ थे या किसी और फर्म के साथ थे। तो एफटीएमओ वाज द वेरी फर्स्ट वन जिसको मैंने ज्वाइन किया इन फेब 2019। आई टुक 100 के अकाउंट डायरेक्टली, $100,000 का चैलेंज था। लेकिन उसके फौरन बाद व्हेन आई वाज डूइंग द चैलेंज आई केम अक्रॉस ब्लू एफएक्स, जो कि इंस्टेंट फंडिंग जी। देते थे उस वक्त। नाउ वी आल्सो गिव द इंस्टेंट फंडिंग हाँ। which you can say similar to BlueFX but way better. Like we have many more features, many more benefits as compared to what BlueFX used to do. तो BlueFX के साथ भी मैंने ट्रेडिंग शुरू की। 5% के साथ मैंने कभी नहीं की। It was only FTMO at the start and the second firm was BlueFX. अच्छा, ब्लू एफएक्स में आपका लाइक कौन सा अकाउंट साइज था? 50,000 का 50,000 प्रो मॉडल वाला? प्रो एक्चुअली मॉडल एक्चुअली वाला एक्चुअली मैं भी एग्जैक्टली। मैं भी ब्लू एफएक्स के साथ काम कर रहा था। आई वाज नॉट ओनली द ट्रेडर विद चलिए। देम। मैं एक टू इंडियन पेमेंट लोकल पेमेंट प्रोवाइडर जो होता है, आप जानता ही होगा, तो उनका था वो सिस्टम बिल्कुल ऐसा ऐसी है। कुछ। तो हम लोग काम करता था उसकी पाकिस्तान मदद में भी से। था ऐसा। तो इंडिया में जितना भी आई आप। रिमेम्बर, या। यस सॉरी टू प्लीज। इंटरप्ट, आई रिमेम्बर कि जो एग्जैक्टली आप चीज बता रही हैं पेमेंट वाला, पाकिस्तान में भी उन्होंने ऐसे किया था। बैक इन द डेज आई यूज्ड टू लिव इन पाकिस्तान। कि एक ऑफिस था उनका इस्लामाबाद में, ब्लू एफएक्स का, जहां वो पूरे पाकिस्तान से पेमेंट्स कलेक्ट करते थे एंड देन दैट ऑफिस यूज्ड टू सेंड पेमेंट टू लंदन, या। लंदन ऑफिस ऑफ ब्लू एफएक्स। तो उसके बाद सारे अकाउंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती थी। दे हैड बिग कम्युनिटी इन पाकिस्तान एंड इंडिया, क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज आल्सो वेरी एक्टिव in those communities, so I knew all the things that they were doing, how they are managing and everything. So ओके। it's good to know that you are also like back in the days working with them. यस यस, So मैं भी जबरदस्त काम है। कर रहा था। तो कमिंग टू द क्वेश्चन दैट इज, आपका हाईएस्ट पे आउट एक बार में, हाईएस्ट पे आउट कितना लिया आपने? It was 22,000 something with 22। the funded trader program in 2022। हाँ, $22,000 का। मैंने आपका इंटरव्यू भी देखा था फंड ट्रेडर के साथ में, उस वक्त पे, बिल्कुल ऐसी है। उस वक्त पे। क्योंकि आपको मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर देखा है। लाइक एनीवेज, लाइक हाउ मेनी यूट्यूब चैनल्स डू यू हैव? बहुत That's a सारा good बहुत सारा मैंने question। देखा। पर्सनल मेरे चैनल्स आई थिंक दो दो हैं, और आगे दो हम्म। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन लास्ट ईयर एंड बिफोर दैट इन 2022 आई यूज्ड टू वर्क विद कपल ऑफ फर्म्स। तो मैं उनके लिए कंटेंट वगैरह बनाता था। आई हाँ वाज हाँ। अ पार्ट ऑफ देयर इंटरनल टीम
2-3 ओके। फर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए आपने मेरा फेस उनके यूट्यूब चैनल्स पे भी देखा होगा, और फिर मेरे कुछ इंटरव्यूज भी हैं इधर उधर कुछ फर्म्स के साथ। जी फंडिंग जी जी। ट्रेडर्स के साथ है मेरा इंटरव्यू, फंडिंग ट्रेडर्स के सीईओ से, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट फर्म्स राइट नाउ इन द इंडस्ट्री। द या। फंडिंग ट्रेडर के साथ किसी वक्त में मैंने किया था एना के साथ। और उसके अलावा आई गेव इंटरव्यू टू डैन चुआंग एज वेल फॉर हिज फर्म सीके कैपिटल। तो मेरा मे भी आपने फेस जो है, वो पॉडकास्ट थी बेसिकली, इंटरव्यू नहीं था, वो फेस आपने वहां पे भी देखा होगा। उसके अलावा यू नो, I have seen you. you type any Uh-huh. fund's name, you will see my face. That's very true. तो एनीवेज आपको ये जगह में पहुंचने के लिए कहीं सारा आपको इंटरव्यू रिक्वेस्ट आने के लिए, लाइक इतना अच्छा खासा आप पे आउट उठाने के लिए, तो इस जगह में पहुंचने के लिए आपने काफ़ी सारा लॉस तो किया होगा ऑब्वियसली। तो कितना आपने लॉस किया, कितना आपने अकाउंट ब्लो अप किया? कोई भी ट्रेडर, एक बात मैं कंफर्म करना चाहता हूँ सबके साथ, कि कोई भी ट्रेडर, व्हेन यू सी ट्रेडर्स ऑनलाइन, ऐसा कोई ट्रेडर आप फाइंड नहीं करेंगे जिसने कभी लॉस ना किया हो, क्योंकि विदाउट लॉसेस यू विल नेवर बिकम प्रॉफिटेबल, यू विल नेवर अंडरस्टैंड the importance of risk management, you will never understand the importance of having a trading plan, everything like that. So coming to your question, जो मेरा फर्स्ट लॉस था वो मुझे याद है आज भी। एक्चुअली आई स्टार्टेड विद बाइनरी ऑप्शंस, नॉट विद फॉरेक्स। तो 2017 में जब मैंने जैन में फर्स्ट अपना अकाउंट खुला था, आई नेवर ट्रेडेड ऑन डेमो। मैंने डायरेक्ट $1,000 जो है अपने बाइनरी ऑप्शंस के, आईक्यू ऑप्शंस के साथ अकाउंट में डाले, started trading. I was learning at the same time, was trading on the live account, blew up that $1,000. Then it was later on in June, July, if I'm not mistaken, in 2017, जब मैंने forex सीखना शुरू की, and I still remember the very first time and the very first trade as well. वो मैंने $900 का डिपॉजिट किया था to my forex account in September, and the very first trade that I took, it was for long on Euro USD, जिसमें मैंने कोई $18 समथिंग का प्रॉफिट किया था उस $900 के अकाउंट पे। ओके। तो later on, of course, I blew that account as well. Then I, you know, kept trying, did not really blow a lot of money, but I, of course, ended up losing a lot while I was learning, because मैं डेमो पर ट्रेड नहीं कर रहा था। रीजन ये कि मैं ये समझता था, और अभी भी समझता हूँ, even though you do back testing, you do journaling, you do forward testing, whatever on demo, you don't really learn, because जब तक आपके एक्चुअल में पैसे इन्वॉल्व नहीं होते, you don't understand the emotions, how you're going to react to loss, how you're going to react to profits, all that things. तो मैंने इसलिए जो है कभी डेमो पर ट्रेड नहीं की। लेकिन जब मैं FTMO के साथ स्टार्ट किया, the very first account, वो I would say I did not fail that because I got the free retry. Back in the days, you know, it was 30 days for phase 1, 60 days for phase 2, अनलिमिटेड यस टाइम नहीं यस। था कि एग्जैक्टली चैलेंजेस का। एग्जैक्टली वही। सो 30 डेज के बाद अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं, अगर आपने प्रॉफिट टारगेट अचीव नहीं किया, बट यू आर प्रॉफिटेबल, अगर आपका बैलेंस ब्रेक इवन से अबव है और नीचे स्टार्टिंग बैलेंस से अबव है, तो आपको फ्री रिट्राई मिलती थी। तो मुझे FTMO ने फ्री रिट्राई दी, मैंने सेकंड टाइम में पास किया, पॉइंट अकाउंट लिया, ट्रेड ओके किया, ओके। प्रॉफिट लिया, फिर अकाउंट फेल कर दिया। फर्स्ट, सॉरी टू इंटरप्ट, फर्स्ट अकाउंट ये आपने पास कर दिया, पास हो गया आपका FTMO में? वेरी फर्स्ट टाइम जो था वो मुझे फ्री रिट्राई मिली थी, क्योंकि मुझे आज याद है कि अभी तक आई स्टिल रिमेम्बर लाइक वेरी वेल। उन दिनों मेरे बड़े भाई की जो है वो शादी भी थी, तो उन दिनों में व्हेन आई गॉट द फ्री रिट्राई, आई गॉट इट बिकॉज मेरा जो अकाउंट बैलेंस था वो था 103,600 समथिंग लाइक दैट। तो मुझे फ्री रिट्राई दी, तो मैंने सेकंड टाइम में वो पास कर लिया था। ठीक है, जब पास किया, फेज 1 भी, फेज 2 भी, फंड अकाउंट पे ट्रेड किया, पे आउट भी लिया, फिर अकाउंट ब्लॉक कर दिया। पे आउट भी ले लिया आप? Then I- पे आउट स्टेज तक पहुंच गया फर्स्ट अकाउंट पे ही? That's you know First like account पे। that's phenomenal actually. That's 1 in 1,000 I guess people do that. तो anyways आपका कोई mentor था क्या? Yeah, that is a good question. 2017 से 2019 के मिड तक I was learning from one guy who was Indian, American Indian, and everything that I know about trading, everything related to trading strategies that I personally use, सब कुछ मैंने उसी से learn किया. He taught me everything. तो I will tell you how it worked. मैंने उसका कोर्स लिया YouTube पे वीडियोस देख के. I liked the course. I learned a lot. फिर उसमें था, you know, how they sell the courses. So there is like a beginner's course, then advanced trading course, and then there is something private community or stuff like that. He actually had the same beginner course, advanced course. After that, there was one community which was called Elite Trader Community. तो मैंने पहला कोर्स लिया, दूसरा लिया, दूसरा
phenomenal, बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखा. Then I decided I will join his community, and he was charging at the time, if I'm not mistaken, $5,000 something for 1 year just for ओके his community. ओके But Black Friday discount की वजह से वो था $1,000 का for 1 year. So that was like $4,000 discount. I took the discount offer and I started learning in community. उस community में जो traders थे, they were next level. When I say they were next level, everything was, so systemized that daily 2 sessions होते थे हमारे trading में. डेली जूनियर ट्रेडर्स अपने आइडियाज शेयर करते थे और न्यू बी ट्रेडर्स जो ज्वाइन कर रहे थे इस कम्युनिटी को, वो सीखते थे सीनियर से भी, जूनियर से भी. और इस तरह से हम लोग एक्चुअली पूरा 1 साल जो है मैंने स्पेंड किया था उसको सीखने में. तो 2019 के एंड पे मैंने छोड़ दिया था. उन दिनों में मैं लेटर ऑन, जब मैं एट द एंड ऑफ दैट स्टेज मैं एफटीएमओ के साथ ट्रेड कर रहा था, ब्लू एफएक्स के साथ भी कर रहा था. आई ब्लू मैनी अकाउंट्स बट नॉट अ लॉट इन 2019 एंड 20, क्योंकि ओवरऑल मेरा नेट पीएनएल जो कह लें या रिस्क टू रिवॉर्ड कह लें, दैट वाज लाइक स्टिल इन प्रॉफिट्स. लेकिन ये एक स्टोरी थी. फिर 2021 के बाद तो स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट हो गई. दैट्स ग्रेट. लाइक मैनी 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 बहुत सारा ट्रेडर्स ऐसा है जो कि एक तो अच्छा खासा मेंटर ढूंढता है. तो क्या आप माने लाइक आर यू कंफर्टेबल इन रिवीलिंग दैट यूट्यूब चैनल या फिर दैट मेंटर? Yeah, sure. The name is Urban Forex. If you just go and type Urban Forex, you will see Naveen Prithyani. I know that. He is I the know man. that. Okay, okay, He is the man who taught me everything. I don't mind sharing, like, because where I okay, am today, it's because of what he taught me, and that's a serious thing, to be honest. okay, okay. Thank you. So fifth number of question out here is, what was the highest profit that you have made in a single day? Single day. That's a good question. जो 22,000 का मैंने पे आउट लिया था, उसमें एक ट्रेड ऐसी थी, वो गोल्ड पे थी. Mhm. Like, I think it was 12 or 13. Like, to be honest, I don't exactly know the number, और मैं गलत नंबर नहीं देना चाहता, लेकिन it was either 12,000 or 13,000, and I may have made a video about that as well, if I'm not mistaken, on my channel. लेकिन वो 12 से 13,000 की थी, क्योंकि I was risking 3,000 in that trade. 4 लाख का काउंट था, 3,000 की मैंने ट्रेड ली हुई थी, Mhm. मेरा रिस्क था. और उस ट्रेड से आई डिड लाइक 4 पॉइंट समथिंग रिवॉर्ड. तो वो 12,000 कुछ $100 था, तकरीबन 13,000 तक. तकरीबन $13,000. ओके ओके. तो लाइक आपने लॉस कितना किया एक दिन में, सिंगल डे में, मैक्सिमम लॉस? गुड क्वेश्चन. दैट हैपेंड इन फेब दिस ईयर. और वो इस तरह से था कि मेरा जो टीएफटी का अकाउंट था, वो मैंने जी. 2022 में 4 लाख का अकाउंट लेके पास करके, पहले एक बार फेल किया, फिर मैंने चैलेंज लेके पास किया. आई डिड लाइक 50 समथिंग थाउजेंड पे इन पे आउट. तो उसके बाद मुझे उन्होंने स्केल अप कर दिया 5 लाख पे. जी. वो अकाउंट में ट्रेड करता रहा, मैं काफी देर नेगेटिव में रहा, ब्रेक इवन पे आया, नेगेटिव में रहा, ब्रेक इवन पे आया. फिर वो टाइम जब आपने मेरा इंटरव्यू देखा एना के साथ ऑन देयर चैनल, मैंने वो इंटरव्यू उसको अपलोड होने से 4 महीने पहले दिया था. तो जिन दिनों में वो इंटरव्यू लाइव आया यूट्यूब के ऊपर, तब मैं 5 लाख का अकाउंट ट्रेड कर रहा था और मुझे नजर आ रहा था कि द फंडेड ट्रेडर इज अबाउट टू गो डाउन. ओके. ठीक है. उसकी रीजन ये थी कि ओवरऑल जो चीजें एट द टाइम, द थिंग्स दैट वर हैपनिंग, मुझे आइडिया था कि टीएफटी हैज अ चांस टू गो डाउन बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मैनेज. तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट जस्ट रिस्क एवरीथिंग ऑन वन ट्रेड. तो आई एंडेड अप opening randomly, to be honest, like no trade strategy, nothing, no plan. I just opened, I think, trade, and it was like 30,000 something dollars worth of trade. Like the risk on that trade was $30,000 seriously, and I ended up losing the account, but that was fine क्योंकि उसके कुछ days बाद ही TFT they went down. If you see my video, I lost 500K in funding and 1.2 million in challenges. That was basically the day when I took like few trades on gold. $30,000 lost in one day. Okay, $30,000 you lost. Basically, you lost the entire account. आपने लॉस कर दिया, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 10% का मैक्सिमम लॉस लिमिट होता है, तो 50,000 उसमें 12% था. 12% था. 12% यानी कि तो आपका अप्रोक्सीमेटली उस पे 6% डेली
Yeah, 6% daily loss. See, Okay, okay, yes. back in the days they had used to have that one account where you used to get like 6% daily drawdown, 12% overall drawdown. तो इस तरह वो फिर 6% मैंने एक दिन में लॉस कर दिया फंड अकाउंट पे, लेकिन मैं उसके साथ ही कुछ चैलेंजेस भी कर रहा था with different firms, just like for no reason, and ended up blowing that all of that. And I uploaded the video. This is how I did. This is what I did. All the mistakes, the lessons, all those things. So इस तरह से 30,000 का एक मैक्सिमम लॉस है मेरा. Anyways, like, can you share me your strategy? Because like बहुत सारे ट्रेडर्स लोग पूछता है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर का स्ट्रैटेजी कैसा होता है. लाइक दे थिंक यू नो लाइक वेरी फैंसी होगा ऐसा कुछ. आपका स्ट्रैटेजी देखना चाहूँगा अगर इन केस इफ यू आर कंफर्टेबल. Yeah, I can show you. Let me show you my screen. Let me know if you can see my screen. It's probably loading right now. Can you see the screen? Perfect. I can see the screen. Yeah. All right. Okay. So I usually trade, all these pairs that you see here. I trade all of them, all 28 pairs plus gold. Okay. Now, how I trade, I literally see one setup here as well. I'm not gonna lie. Like I actually see one setup. So let's just say this pair, it's gold, and I'm on 15-minute time frame. I trade from 15-minute, but I always start from daily time frame. So daily time frame पर सबसे पहले चीज, overall market recently मैं देखता हूँ कि डायरेक्शन किस तरफ है. I don't use any indicator. I don't like do any such thing. अब यहाँ पर अगर आप देखें, starting from this level, market dropped, right? और ये एक ऐसा पॉइंट था जहां से मार्केट ने सिग्निफिकेंटली पुल बैक किया. लेकिन आप you can see like right here, there is this level of, some people call it supply, some people call it resistance. Like we can definitely have a look on 4 hour. तो यहां पर जब मार्केट ने पुल बैक करके आई, it got rejected. It tried to go up but got rejected and then made a movement, right? Okay. अब ये point, let me, I think, put something here. Let me see from where I can put. I'm gonna pinpoint icons. I don't trade these days, so only God knows how I am trying to. No. Okay, let's do. So that is the main point for me, like point of interest. Market got rejected. How many times? First time it reversed from here, made some sort of a supply zone or a resistance or whatever we want to call. And जब वापस आई, एक stop loss hunt किया, it tried to break through it but failed, and then suddenly sellers आ गए. अब इसका मतलब है कि ये एक ऐसी प्राइस है जो definitely is helping market to go down 4 hour पे. Overall daily पे I can see the trend is going down. I'm not gonna be looking at what happened 2 months ago, 3 weeks ago if I want to trade today. तो अगर आज ट्रेड करनी है, सिर्फ recent movement daily, okay, which is down and then a pullback, and then we see this strong candle that came, strong bearish candle, and then now buyers are struggling to go up, right? Yes. 4 hour पे मैंने देख लिया, okay, point of interest is that one, and then what I see, जब market वहां से move होना शुरू हुई, it came down and it made this small spot, made a pullback, and then went down again, right? अब ये small spot इस सेल मार्केट के अंदर ऑन 4 आवर, व्हाई इट्स सो इंटरेस्टिंग फॉर मी, इसकी रीजन ये है कि आई वांट टू गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम, और 15 मिनट पे ये सारा डाटा मेरे किसी काम का नहीं है, बिकॉज इट्स गोना बी लाइक आई विल हैव टू गो वे बैक जस्ट टू गेट द आइडिया ऑफ व्हाट हैपेंड. 15 मिनट के ऊपर मैंने सिर्फ देखना है कि यस आई नो ओवरऑल डेली इट्स गोइंग फॉर सेल, दैट मींस देयर इज हायर टाइम फ्रेम इज मोर इंटरेस्टेड इन सेलिंग, और 4 आवर और डेली के ऊपर ये मेजर सेल जोन भी है. तो यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है. वी कैन सी इट प्रॉपर्ली ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, व्हिच इज लिटरली हियर. यू सी द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. यस. जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मार्केट स्ट्रांगली आई, और आई कहां तक? वो आई दिस सपोर्ट जोन, मतलब यहां पर जब आके रुकी, लोअर लो बनाया, देन इट स्टार्टेड मूविंग अप. अब
मेरी अगर कोई भी वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे एंड आई लिटरली टीच दिस फॉर फ्री, आई डोंट चार्ज एनीथिंग, आई डोंट सेल कोर्सेज एनीमोर, लाइक आई यूज्ड टू डू दिस बट नॉट एनीमोर। तो मैं ऑलवेज ये कहता हूँ कि जब मार्केट लोअर लो बनाने के बाद पुल बैक शुरू करे, आई लाइक टू सी 3 legs in the pullback. अब वो 3 legs क्या हैं? Let's say there is this market structure that just got broken. Market made a lower low, and then I see first leg. I want to see like the first leg buyers eyeing. Then I need some sellers. Then buyers should come up again, should go higher than the first high of the first leg. All right, like higher than this high, and then sellers needs to come down again. Now, when they need to sell, come down again, you see it's basically a separator. When I say separator, I mean sellers buyers के बाद आने के बाद मार्केट के अंदर एक स्ट्रक्चर ऐसा बना रहे हैं जो नजर आ रहा है कि पुल बैक जो बायर्स की तरफ से इनसाइड दिस सेलर्स मार्केट हो रहा है, दैट इज एक्चुअली नॉट रियली स्ट्रॉन्ग। बायर्स सडनली ऊपर या नीचे नहीं जा रहे, तो वो दे आर ट्राइंग टू गो अप बट सेलर्स आर कमिंग बैक इन, ट्राइंग टू गो अप, सेलर्स आर कमिंग बैक इन। एंड एट द सेम टाइम ये जो सेकंड लेग होगी, which is this one, this needs to be bigger than the first one. I will show you an example as well. Okay. उसके बाद third leg जब आए, third leg needs to be very weak as compared to the movement or the momentum of the second leg. और उसके बाद sellers को strongly आना चाहिए। जब sellers आएंगे, that means these players are in play now. Pullback जितना होना था मार्केट ने होल्ड कर लिया। अब पुलबैक क्यों होता है, उसके पीछे एक फिलोसफी ये है, let's say if you want to buy or you are like a bank, you hedge fund or whatever, will you buy high? The answer is no. You will always wait for a better price, a lower price to buy. Same goes for the sell. If you want to sell, would you like to sell from here or you would like to sell from here? The answer is going to be here. Yeah. So sell high. So यही concept है। अब आपको यहाँ पे अगर आप देखें 1 hour के ऊपर, usually I don't see the pullback on 1 hour, but because it's like an extended pullback, I will tell you what does that mean. So here, market started pulling back from which price level? It started pulling back from here. Okay, this was the first leg, then sellers came down, right? Then second leg came, sellers came down again. Now, when I said second leg should be bigger than first leg, and it needs to be very higher, at the same time there needs to be some seller. अब वो सारा criteria meet कर रहा है. Then I said third leg which started from here, not from here. The reason when market moved, वो इसको cross नहीं कर सकी, और वो उसने कब cross किया, जब when it started from here. Okay. So movement हुई, third leg is smaller. It's not really weak because initially buyers were quite, showing a lot of strength. However, look at how sellers came. Okay. So it's like a V formation, but tilted because we are in sell. At the same time, where are we right now? We literally got rejected from where the break of structure happened. And that's what I want to see. Why? पहले यहां पर किसी ने बाय करना था, the answer is no. Everyone was looking at this sell. जब ये मार्केट के अंदर मूवमेंट आई, लेट मी क्लियर इट ऑल, जब ये मार्केट में मूवमेंट आई, कोई सेल करेगा? नॉट रियली. When this movement happened, now people are thinking, okay, resistance is becoming support, right? Resistance is becoming support all the time. So people, they are going to be buying from here. So I always say this part, this first leg is called confusion. Second is called confirmation. क्यों? क्योंकि उसके बाद जो पहले लोअर लो लोअर हाई सीक्वेंस था, लोग अब भूल गए हैं उसको, ट्रेडर्स भूल गए हैं, रिटेल ट्रेडर्स, एंड दे आर ओनली लुकिंग एट दिस पास्ट डाटा. ओके, एंड दे आर सेइंग मार्केट इज मेकिंग हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो. एट द सेम टाइम रेजिस्टेंस इज बिकमिंग सपोर्ट. This resistance, it became support, right? Yeah. So retail traders are now interested in buying. तो ये confirmation है, and this is the activation part. Why it's the activation part? Another higher high. So what people are going to do when this resistance is becoming support, they're going to buy. At the same time, जो यहाँ पर बड़े players बैठे हैं, which we call big boys, big players, they are interested in selling because the overall trend is in sell. तो वो sell trade करेंगे, और यही reason है कि इसके बाद you see market is trying to go up, but it's not really able to go up. And if
it was me, I would have taken the trade from here, put my stops right here and my target at the lower low, which is right here. ये है मेरा aggressive way of trading. अगर Okay. I want to be more conservative, I want to see whether this movement that came, Mhm. is it real or not? Like, is it actually gonna be going down towards this price or not? क्योंकि इसके बाद ये देख रहे हो ये मूवमेंट हो रही है. अब क्या जी. इसको मैं कैसे बोलता हूँ? मार्केट के अंदर 3 कंडीशंस होती हैं. या तो मार्केट ऊपर जाती है, या मार्केट नीचे आती है, या मार्केट रेंज के अंदर रहती है. जी. राइट? Mhm. If you go back to last 10 years, 20 years of data, आप देखेंगे after every range, market either does this or it does this. It breaks through from the range, right? Mhm. आपको इस सेल मूवमेंट के बाद, which was after the third leg, what are you seeing? Range. Ranging market, yeah. So anytime either we're gonna break above this area Mhm. like this, or we're gonna be spending some time here and then gonna do like this. Guaranteed. That's definitely gonna happen. Now, जी. for me to confirm that it's gonna be a sell, I just need to wait until market won't really go higher than this and it keeps failing. Like it tries here a couple of times more, and then sellers start to show a lot of strength. Right now, even though buyers are struggling as compared to this movement, buyers are taking a lot of time to move up. However, even in that, sellers are not really strong. Sellers are not really strong. Momentum of sellers, that doesn't look really strong. So I need buyers to go more weaker here. Mhm. Okay. And then sellers to come maybe like this, and then I will be taking sell. That is me when I'm trading with conservative approach. जी. This will take a lot of time. Okay, you have to wait a lot Mhm. to be entered into the trade. लेकिन मैं ये उस वक्त recommend करता हूँ, if you want to play very safe, then you play like this. Otherwise, the best way is this, like the one that I showed you. That is for me the best trade. ओके, थोड़ा एग्रेसिव होता है ये चीज़ जो. तो एनीवेज आप यहाँ पर क्या For कोई me, yeah. कैंडल का पैटर्न देखते हैं यहाँ पर जब एंट्री करते हैं तो? Not really. You know, the reason candle patterns, I don't know if they work. I never tried them. Overall, जो idea है, जी. वो ये है कि you understand how price action works. और जब आप understand कर रहे हो कि how price action works, you don't really think about each candle. You don't really think about candle shape, doji, or I don't even know the names of candle, to be honest. That's the only name that came to my mind. तो मेरे लिए why movement is happening is more important than just looking at one candle or two candle shapes. सो आप क्या रिस्क टू रिवार्ड एक्सपेक्टेशन आप कैसे करते हैं? तो आपका रिस्क तो हम समझ गया, आपका वो जो ऊपर में हो रहता है. तो आपका ये जो टारगेट जो कितना रहता है, व्हाट इज़ द मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड एक्सपेक्टेशन दैट यू टारगेट? अगर कोई ट्रेड मुझे मिनिमम 2 रिवॉर्ड्स नहीं दे रही, आई डोंट टेक द ट्रेड. यूजुअली on जी. average it is always, like in the past 7-8 years, it's always between 2.5 to 4. Sometimes I get trade for 3 hours, sometimes I get for 2.5 hours, sometimes I get for 4 hours, but average is 2.5 to 4, anything between 2.5 to 4. लेकिन अगर 2 से नीचे होगा, then I don't take at all. ओके, तो आपका ये स्टॉप लॉस जो होता है उसको क्या आप ट्रेल करता है, उसको आप मूव करता है Yeah, अलोंग that's द a good प्रॉफिट? question. Yeah, that's a good question. So what happens when market starts to move from my target? I see how it is moving. और उसी की बेस पे मैं अपना कुछ प्रॉफिट्स रिमूव भी कर लेता हूँ. I partially close my trade, and depending on if I see there is a potential from one price level, depending on the price areas, depending on how market is reacting at that price area, I move my stops. ये लेकिन उस पर डिपेंड करता है, और साथ ही मैं पार्शियली प्रॉफिट्स भी रिमूव कर लेता हूँ, so that at least I book some profits. ओके, सो दैट्स ग्रेट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, जो कि प्रॉफर्म इंडस्ट्री के रिलेटेड कुछ मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, आप ऑलरेडी लाइक ट्रेडिंग करके ही इतना अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं. तो व्हाई डिड यू स्टार्टेड दिस फंडेड स्क्वाड? आपने जो प्रॉफर्म अभी शुरू किया है, तो किस लिए शुरू किया है आपने? आप अगर मार्केट के अंदर देखें, you always find 2-step challenge with this firm, 2-step challenge with that firm, 2-step everywhere. Back in the days, it was only FTMO who had this 2-step challenge.
and they just did not launch के बस ठीक है, 2 step है, traders नहीं pass करेंगे, so let's launch with this in back in 2015-16. जी. They spent a huge amount of money just in doing the research Mhm. to like where they got the idea कि ये 2 step challenge ultimately is not going to be profitable for traders and it's going to be profitable for a firm. तो आप अगर overall stats देखें, how many traders actually reach the first payout? Mhm. Out of 100, two of them maximum, and because they get lucky, that's how they reach the first payout. How much second stage पर मतलब second payout पर कितने लोग जाते हैं? Half percent. It's not even half. I think it's 0.10 or something percent. Just to give you an idea, Yeah. traders, they don't actually make money while they do the challenges. So why I decided Funded Squad कि मैंने उसको launch करना है और एक complete different unique model के साथ आना है, because I want to make sure as a trader I understand it's not really easy to pass the challenge. At the same time, it's not sustainable anymore. Hence the reason last 12 months में इतनी ज़्यादा firms जो है they got bankrupted. Okay, well, all of them, they were thinking traders will not pass the challenge. Sometimes traders can get lucky. Sometimes traders, they actually make profits. तो मैंने डिसाइड किया कि एक ऐसी फर्म जो इंस्टेंट फंडिंग देगी, बट एट द सेम टाइम द चीपेस्ट इंस्टेंट फंडिंग बट ऑन मंथली सब्सक्रिप्शन. तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम. ये प्लान मेरा लास्ट ईयर का था, बट ड्यू टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द मार्केट and in the prop trading industry since September last year, I kept waiting. Then Jan, Feb, March, April, these were the 4 months जहाँ पे हमने देखा कि many firms they went out of business, even though they were the one of the biggest ones. I kept waiting until it was the right time, and then I launched in September this year. ओके, सो आपने जो बोला लकी अनलकी वाला ट्रेडर का चीज़ जो, तो उससे मेरा एक क्वेश्चन आया कि क्या लाइक व्हाट ट्रेडर जब लूज़ करता है तो प्रॉप फर्म क्या फ़ायदा होता है, प्रॉप फर्म को प्रॉफिट होता है उससे? So trader जब lose कर रहा है, prop firm is not paying anything at all, and they are not copying any trade. Any firm that says we A-book traders, that's a lie, big lie. Run away from that firm. Okay. Just today, or I would say yesterday, a prop firm who started just few days ago, they got shut down. Why? You know what was their what were they saying? We are A-booked firm. We are A-booking every trader. How is it possible कि 3 दिन 4 दिन के बाद आपकी firm जो है वो they went out of business? Okay. Like if it was actually A-booked, Okay. where is the money that you were gonna be A-booking the traders with? There is no money. That's a lie. कोई firm copy नहीं करती trader को. They all rely on you failing the challenges, especially when it is 2-step challenge. Okay. Funded Squad क्यों different है? Because for us it is way easier to detect profitable traders. How it is way easier? I will give you an idea. We are not expecting you to pass the challenge. We are giving you instant funding. Yes, we have 2-step challenge भी है, 1-step challenge भी है, but main हमारा instant funding है, and that's what many traders are buying anyways. अब इसमें क्या है? I can tell you right now, there are few traders जो कि second payout पर आ गए हैं. Now we know they have been trading for past 1.5 month consistently. They received first payout, they received second payout. अब वो second payout पे आ गए हैं. We are monitoring their activity. Our algorithms are monitoring their trading activity. तो हम अब decide करेंगे, let's put them on the live account. They will keep trading, लेकिन पीछे बैक एंड पे जो हमारा कंपनी मार्जिन अकाउंट है, we will connect that to that account. उससे ये होगा कि एक ट्रेडर if he is making let's say $1,000 in a trade, we may be making $300 because we're not gonna be risking, or we're not gonna be copying 100% of that trade. That doesn't work in a way. Okay. There are few firms I know, very few firms I know, जो कि कुछ traders को copy करती हैं, but not with full risk. Like if trader is trading with $1,000 risk, और trade copy हो रही है पीछे account पे, main capital पे, maybe with $300, maybe with $500, depending on, sometimes maybe with $1,500 to increase. If trader is that much profitable, then we need to make more money with that trader. Okay. So that's how we cover. Now, the thing is, we have a better way to detect traders.
who are going to be profitable or who are profitable. Why? We have very simple rules in place. Just follow the rules. If a trader is actually following those rules which are mentioned on website FAQ or FAQ of the website, we know if they are going to be profitable or not. We developed our system in a way that if a trader is making profits, we find the possibility of copying it. जब challenge model होगा उस पे you get lucky, you can risk whatever amount you want to risk. You can pass phase 1, pass phase 2, and then we don't even know because you passed phase 1 and phase 2 in just 2 trades. One trade on phase 1, one trade on phase 2. कैसे possible है कि हम उस trader को copy करेंगे who is risking everything on one trade? But with instant funding, it's a completely different story. Okay, so anyways, like ट्रेडर जब फेल करता है, it's a very fact, ट्रेडर जब फेल करता है तो प्रॉफिट पैसा बनाता ही है, वो तो बहुत ही ट्रू है. Yeah. वो तो दैट्स व्हाट. सो एनीवेज, लाइक आप जैसे देख रहा है यहाँ पर, लाइक करेंटली लाइक बहुत सारा प्रोफॉर्म शट डाउन भी हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है. तो लाइक व्हाट इज़ द रेगुलेशंस का आने का कुछ कहानी है, या फिर ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि आएगा नहीं आएगा? क्या लगता है आपका फ्यूचर, इसका प्रोफॉर्म का फ्यूचर? Definitely regulations are gonna come, और but not right now, to be honest. थोड़ा टाइम लगेगा. इसकी रीजन ये है कि इंडस्ट्री अभी भी बिल्कुल न्यू है, ठीक है, और it's now becoming way bigger than what it was 2 years ago. लेकिन at the same time जो entry cost है just to enter in the prop trading industry, it's becoming higher as well. तो उससे क्या हो रहा है कि पहले if you had like $10,000 you could start a firm. That's what See, I saw it in was some like websites that as well, like Yeah. आपका प्रोफॉर्म बन जाएगा $10,000 दो. हाँ, 10 भी नहीं लेते थे. एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10,000 होता तो आप प्रोफॉर्म स्टार्ट कर लेते. अब कॉस्ट काफी ऊपर चली गई है. There are still, of course, black sheeps who come by thinking that they will get the traders out of the sky, or they will make hundreds of thousands of dollars or maybe millions within just few months. Doesn't happen. It takes a lot of time to grow your firm, to gain trust from the industry. लेकिन personally मैं ये समझता हूँ कि regulations at this time they're not gonna come, but they're definitely gonna come. Or when they're gonna come, then it's gonna filter out a lot of black sheeps from the industry, and that will be the best time for the pro firms. However, right now I don't see it happening right now. ओके, तो आपको क्या लगता है, प्रोफॉर्म चलेगा? प्रोफॉर्म लंबा समय तक चलेगा? क्योंकि बहुत सारा ऑडियंस क्वेश्चन करता है कि प्रोफॉर्म, अभी बहुत सारा प्रोफॉर्म बंद हो रहा है, अपना बंद करके जा रहा है, ऑपरेशन बंद कर रहा है, तो प्रोफॉर्म पूरा ऐसा चला जाएगा जो लग रहा है आपको? Well, right now what you see, आप कोई ट्रेडर नया ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है, he is not trading with his own capital, he is trading with Profirm, he is trying to get the fund account. Profirm का जो फ्यूचर है, I personally see it's really really good, क्योंकि अभी सिर्फ ये कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी सब काम स्टार्ट हुआ है. It's gonna take some time, but it's definitely gonna be growing year by year. और मैं इस फर्म को और इंडस्ट्री को, पंडित स्क्वाड को भी कहीं जाता नहीं देखता आगे. It's gonna grow a lot. ओके, जो आपने ब्लैक शिप बोला, ब्लैक शिप वाला प्रोफॉर्म्स लोग, तो उसको आप फिल्टर आउट कैसे करते हैं? लाइक व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू कंसीडर जब आप प्रोफॉर्म? वेरी गुड क्वेश्चन. सबसे पहले आपने एक चीज देखनी है, काफी बार मैं ये अपनी वीडियोस में भी कह चुका हूँ, दैट इज व्हेन यू गो टू द वेबसाइट, जस्ट ट्राई टू सी अगर वो 2-step चैलेंज दे रहे हैं, आर दे सेलिंग द 2-step चैलेंज अकाउंट फॉर $200, like 100K अकाउंट? बिकॉज देयर आर मेनी फर्म्स हु थ्रो अवे 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट. अगर कोई फर्म 50-60% डिस्काउंट दे रही है, देयर इज बिट ऑफ एन इशू हियर. एट द सेम टाइम, चलें अगर वो दे रहे हैं 50% डिस्काउंट, बट rules are very hard to pass, that means they are trying to make them sustainable as well. अगर rules भी easy हैं उस discount के साथ, it's a problem. आज के इस वक्त completely ऐसा rule रखना कि जो प्रोफर्म को protect ना करे in terms of risk, it's bit of an issue कि आप ये समझ जाएं कि there is an issue. Thirdly, that is that who's running the firm? बहुत सी ऐसी फर्म्स हैं जिनके CEOs का किसी को पता ही नहीं है. They are not anywhere to be seen. So these are the 3 main things that I say. Check the rules if they are favorable for a firm, at the same time for a trader. Not like if any firm is giving
all the possibilities, all the rules in favor of a trader, Mhm. that means there is a chance that firm can go down. So there has to be a balance. At the same time, pricing has to be really good. 50, Mhm. 60% discounts, it's not sustainable. And the third is, who is behind the firm? Okay, okay. So what would we you suggest top three prop firms according to you? While if you're asking from a CEO of one firm, I'm going to be calling saying my name. But to be honest, I see Funded Squad, FTMO, Mhm. and probably Funded Squad again. ओके एफटीएमओ को रिप्लेस करिए आप क्योंकि इंडिया पे नहीं ऑपरेट करता है एफटीएमओ कुछ अदर Then it should be funding pips. फंडिंग पिप्स ओके 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 सो नेक्स्ट सेक्शन है आपका ऑडियंस का क्वेश्चन हमारा ऑडियंस मैंने जो गूगल फॉर्म डाला था कम्युनिटी पे वहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चंस आए हैं आपके लिए तो पहला क्वेश्चन है आपका बनी राम की तरफ से हाउ टू कंट्रोल आवर इमोशन साइकोलॉजी के बारे में वो क्वेश्चन पुश कर रहा है तो आई नो लाइक इट्स अ वेरी बिग टर्म तो आप हमें टॉप 3 टिप्स शेयर करिए जिससे हम अब अपना इमोशन को कंट्रोल कर पाए ट्रेडिंग पे सबसे पहली बात, थिंक ऑफ द रिस्क इन अ वे कि जो रिस्क आप ट्रेड पे ले रहे हो, विल यू बी कंफर्टेबल अगर आप उसको लूज कर जाओ? यू नो, एज अ पर्सन यू ऑलरेडी नो द आंसर कि अगर मैं एक ट्रेड पे $500 का लेट्स से रिस्क ले रहा हूँ और वो $500 मेरी पर्सनल लाइफ में ऐसी इंपॉर्टेंस रखता है कि इफ आई डोंट हैव दैट, दैट विल इम्पैक्ट मी, यू नो. Let's say if your monthly expenses as a person, just for individual, is $500 and you are risking $500 in one trade, it's going to bother you a lot if it will go against you. So ओके think of it in a way कि अगर मैं ये जो रिस्क ले रहा हूँ और ये लॉस हो गया, क्या मैं इस लॉस से इजीली निकल आऊंगा? इज इट गोना बोदर मी? दैट इज द फर्स्ट थिंग. क्योंकि जब risk ऐसा हो which will not bother you, then you won't be really forcing yourself to take, you know, revenge because of your emotion in the next trade. एक loss हो गया, वो loss bearable था, you knew that it won't impact you psychologically, so ultimately second trade पे you're not gonna force yourself to take the trade with any revenge or, you know, ओके any sort of thing that where जहाँ पे emotions involve होंगे second trade पे, third trade पे. That is the very first thing that I say. Second is, जैसे ही ट्रेड लो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेक श्योर करना कि प्लान आपका ट्रेडिंग प्लान आपने फॉलो किया, लेकिन जैसे ही ट्रेड लोगे, फॉरगेट अबाउट इट. डोंट लुक एट इट आफ्टर हर 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, ओ मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है. डोंट लुक एट दिस इन दिस वे. ट्रेड ली, स्टॉप लॉस लगाया, टेक प्रॉफिट लगाया, यू नो यू फॉलोड योर प्लान, दैट्स इट. Just move away, come back after 1 hour, 2 hour, check it, but not after every 2 minutes, maybe after every few hours. Third will be, अगर आप let's say funded account trade कर रहे हो, put a target, and that target shouldn't be like unrealistic 20% or 10% or whatever. Put a target of let's say 5%, कि मैंने एक मंथ में 5% करना है, और मे बी आई जस्ट नीड टू हिट 5%, और उसके बाद क्या करना है, मैं वेट करूंगा जब तक मैं पे आउट ना ले लूं. और इट कैन बी 4% एज वेल, इट कैन बी 3%, डिपेंडिंग ऑन वट एवर यू वांट टू डू. अब वो 3, 4, 5% जो भी आपका टारगेट है, आप स्लोली ट्रेड करते वहां तक पहुंच गए. नो नीड टू ट्रेड मोर, नो नीड टू ओवर ट्रेड, नो नीड टू ओवर रिस्क. ओके ओके जब भी 3, 4, 5% हो जाएगा, स्टेप अवे, डोंट ट्रेड. उससे ये आपका एक बेनिफिट होना है कि you will know that you're going to get paid. Okay, at the same time you know that you have reached your target, so over trading will not be there, and over risking as well. क्योंकि जब over trade and over risk करोगे, definitely emotions are going to be there. That is the only reason you do that. okay that was the 3 tips in order to control the emotion तो दूसरा है आपका मुजाहिदुल इस्लाम की तरफ से क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू से अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी तो इसने भी साइकोलॉजी का ही पूछ रहा है की ऑफ सक्सेस इन ट्रेडिंग एंड ये साइकोलॉजी का ही है एंड स्ट्रैटेजी तो मुदुल इस्लाम का तो ऑलरेडी लाइक ऑल द क्वेश्चंस जो था पूरा आंसर हो गया है तो दूसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दैट इज़ पप्पू कुमार की तरफ से है तो वाई कैरियर इन दिस मार्केट हाउ मेनी डेज इट
takes to become a successful trader? ओके, इसका आंसर ये है, हाउ मच टाइम यू स्पेंड इन यूनिवर्सिटी जस्ट टू कंप्लीट योर डिग्री। 3 4 5 साल, उसके बाद भी जॉब नहीं मिलती। दैट्स द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। उसके बाद भी जॉब नहीं मिलती, तो Exactly. 3 4 साल लगा रहे हो एक ऐसी डिग्री पे। आई डिड माई बैचलर्स, आई डिड माई मास्टर्स, लेकिन किसी काम की नहीं है वो। 4 साल और फिर 2 साल, तो इतना टाइम लगाने के बाद भी यू स्टार्ट विद व्हाट, मे बी 50,000 रुपीज, 100,000 रुपीज, जस्ट गिविंग एन आइडिया, यू स्टार्ट विद दैट मनी। तो वही अगर आप 3 से 4 साल ट्रेडिंग के अंदर लगाओ, आई वोंट इवन से 4 साल, आई विल से 2 साल ट्रेडिंग के अंदर लगाओ, आई गारंटी अगर डेडिकेशन के साथ वो 1 से 2 साल लगे होंगे, यू विल सी द डिफरेंस। वो जो पैसे आपने एक मंथ की सैलरी में निकालने हैं, वही पैसा आप एक ट्रेड से निकालोगे, बड़ी गारंटी है इस बात की। 2 साल प्योरली डेडिकेशन के साथ, इफ यू लर्न हाउ टू ट्रेड, इफ यू लर्न हाउ टू बिकम प्रॉफिटेबल, you learn trading strategies, you make yourself disciplined enough to control yourself from over trading, to wait patiently for the right opportunity। तो वो एक मंथ की सैलरी जो 4 साल की स्टडी के बाद आपने लेनी है, that is gonna be coming from one of your trades। तो कोई 1 2 साल तो कम से कम मैं कहूंगा, लेकिन रियलिस्टिकली 2 साल शुड बी देयर। आपको क्या लगता है, करियर इस पे, करियर की तरह फुल टाइम करियर की तरह फोकस करना चाहिए इस पे? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। यू नो व्हाट आई से ऑलवेज, जब ट्रेडिंग स्टार्ट करो, डोंट स्टार्ट इट फुल टाइम, स्टार्ट इट पार्ट टाइम। साथ में कोई इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए, सो दैट यू एटलीस्ट टेक केयर ऑफ योर नीड्स, योर डे टू डे एक्सपेंसेस, एनीथिंग, ताकि ट्रेडिंग पर आपका जो फाइनेंशियल प्रेशर है वो अफेक्ट ना करे। इफ यू हैव टू, यू नो, इफ यू नीड 100,000 एवरी मंथ रुपीज, तो प्रॉब्लम ये है, अगर वो ट्रेडिंग से प्रॉफिट आ नहीं रहा 1 लाख का, हाउ आर यू गोना डू दैट, हाउ आर यू गोना सर्वाइव इन योर लाइफ? तो वो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप बार बार ट्रेड करोगे, यार मुझे 1 लाख चाहिए, मैंने ट्रेड करनी है, लेट्स टेक 20,000 रुपीज रिस्क ऑन दिस ट्रेड, अगली ट्रेड पे 40,000 का कर लेते हैं, अगर लॉस हो गया, यू विल नेवर बी प्रॉफिटेबल। सो जब काम सीख रहे हो, ट्रेडिंग सीख रहे हो, यू नीड समथिंग ऑन द साइड टू कीप यू गोइंग। ओके ओके। दूसरा क्वेश्चन है किशोर सेन की तरफ से। तो किशोर सेन का क्वेश्चन है, आप स्टार्ट कब किया ट्रेडिंग, साल, फिर कितने मंथ्स या साल बाद पे आउट, एंड पे आउट के बाद कंसिस्टेंसी के साथ पे आउट्स लेने में कितना टाइम लगा? तो वही मतलब वो लोग टाइम पूछ रहा है कि आपको प्रॉफिटेबल होने में कितना टाइम लगा। पर्सनली मैंने 2017 जनवरी में स्टार्ट किया। जो मैंने एक्चुअल फर्स्ट प्रॉफिटेबल मंथ था मेरा, वो मई 2018 था। मेरे $2,000 के अकाउंट पे, स्टिल रिमेम्बर, जब मैंने कोई $300 कुछ का प्रॉफिट किया था। तो इन फुल मंथ, लाइक आई वाज लिटरली रिस्किंग 1% पर ट्रेड, 1% पर ट्रेड, एट द एंड आई एंडेड अप मेकिंग 300। तो 1.25 से 1.5 साल तो लगा पहला प्रॉफिटेबल मंथ में, लेकिन उसके बाद भी मैं कंसिस्टेंट नहीं था। I started with ProFirm. I made money few times, but wasn't really consistent because I wasn't trading full time as well. Actual मेरा start हुआ, like actual profits होना 2021 में, when things started to go really well for me. Okay. तो कोई 3 4 साल, I won't say I was trading full time because I became full time trader in 2021. उससे पहले मैं study भी कर रहा था, different चीज़ों में मैं involved भी था, businesses में, different businesses में, back in the days when I was in Lahore. So that's how, like, how much time it took me to become profitable, or I would say consistent profitable. दूसरा क्वेश्चन है इसके यहाँ पे, स्ट्रैटेजी कभी आपका फेल हुआ क्या? मैंने लाइक व्हाट ही इज ट्राइंग टू आस्क इज, जब आपका स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है एंड बीच में पूरा मतलब आपका पूरा लूजिंग स्ट्रीक आ गया ना, तो वो चीज़ के बारे में पूछ रहा है। Yeah, तो उस it वक्त में happens. आप कैसे मतलब कॉप अप करता है उस वक्त? जब losing streak आती है, it's bound to happen, it's supposed to happen. कोई भी trader होगा, find any trader in the world who even does 1 million a month, guaranteed there was times जब एक टाइम पे 10 losses थे, 8 losses थे, 7 थे, consistently losing, like losses after losses, even though when you're following your strategy, because market, it is changing every single second, every single minute, every single day.
हम्म। तो जरूरी नहीं कि हर बार स्ट्रेटजी विल वर्क, even though like you follow the plan. Okay, that is first thing that I'm seeing tick mark, second thing I'm seeing tick mark, third thing I'm seeing tick mark. सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक चल रहा है, but market can go against you for whatever reason. So if you fall into this हम्म। losing streak, doesn't हम्म। mean your strategy doesn't work. अगर उससे पहले प्रॉफिट किया है, बाद में भी हो सकता है. That's just for a time being. Make sure करो always that you follow your plan and हम्म। risk management and trade management, and keep yourself patient enough that time is going to turn. Losing streak is going to end maybe after 10 trades, maybe after 8 trades, whatever it will be, and you will be back on your profits. Just don't lose hope, and don't think that your strategy maybe isn't working anymore. ओके। ओके। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली। तो फर्म्स लोग क्या होता है यूजुअली, आपने से फॉर एग्जांपल यू आर अ वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेडर, लाइक नॉट ओनली एग्जांपल, नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, आप बहुत लगातार बार बार पे आउट ले लेता है, ह्यूज ह्यूज पे आउट एक प्रॉफर्म से, तो वो प्रॉफर्म आपको बैन कर देता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा हुआ भी है बहुत सारे uh, केस है, आप देखिएगा तो। I will tell you the reason. हमें हमेशा एक साइड ऑफ स्टोरी पता होगी. मोस्टली ये जो इन्फ्लुएंसर्स आप देखते हैं जो बैन होते हैं, यू नो व्हाई दे गॉट गेट बैंड. वो $20,000 के एक फर्म के साथ चैलेंजेस लेंगे, हम्म। ठीक है, मे बी 2 चैलेंजेस पास हो गए, वो फंडेड अकाउंट स्टेज पे चले जाएंगे, फंडेड अकाउंट स्टेज पे पहुंच जाएंगे, और उसके बाद वो 2 अकाउंट से मे बी $50,000 $60,000 का पे आउट ले जाएंगे. अब वहां पर कोई रिस्क ऐसा नहीं वो करे कि फर्म को लगे. आई पर्सनली नो दिस एंड बिलीव दिस, एंड आई नो मेनी ट्रेडर्स हु गॉट बैंड, दे डू दिस. फर्म को ऐसा लगे कि ट्रेडर एक्चुअली प्रॉफिटेबल है. हम्म। अगर वो एक बार प्रॉफिट ले रहे हैं 50,000 का, 60,000 का, 1 लाख का, वट एवर, what are they gonna do? They're gonna buy more challenges. Okay, they're gonna again over risk, 2% risk. They don't even do 2%, to be honest. They do 5% risk in one trade, 4% risk in जो भी daily drawdown overall लो, तो उसका आधा percent कम करके whatever is left, they risk on the account. हम्म। At the end, they pass the challenge, they make profit. लेकिन firm is losing money because neither they can copy nor they are able to see that you are actually profitable. ओके। Get my point? ओके। Mainly, that is the reason why traders ban someone. Oh, sorry, firms ban traders. Secondly, बहुत से traders ban होती हैं firms से who do not want to pay a lot of money to one single trader. क्योंकि ओके। एक ट्रेडर को वो 50,000 दे रहे हैं, उससे बेटर नहीं है कि वो 10 ट्रेडर्स को 50,000 दे दें, मतलब 5,000 ईच. तो हाँ। who will spread more words, 10 or 1? Definitely 10. 10 ओके। people will tell other friends, their communities, or whatever. So they will definitely want to spread that $50,000 profit to multiple traders instead of one. ये तो फिर ट्रेडर का नुकसान हो रहा है, अगर ट्रेडर वो प्रॉफर्म का 100%. पूरा पूरा रूल फॉलो करके वो ट्रेड कर रहा है, तो ही डिजर्व्स टू गेट द पे आउट, राइट? तो 1,000%. 1,000%. तो That is one of the thing. आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू द कौन सा प्रॉफर्म पे आप ट्रेडिंग कर रहा है। It all comes down to कि वो फर्म के कुछ ऐसे rules हैं हम्म। कि trader should follow that rule. ओके, क्योंकि बहुत सी फर्म्स ऐसी हैं अभी के इस वक्त भी हु आर वेरी बिग इन द इंडस्ट्री, दे डोंट हैव एनी रूल एट ऑल. तो दे आर द वंस हु बैन. मोस्टली जो फर्म्स के रूल्स होंगे, दे डोंट केयर. दे नो दैट यू आर फॉलोइंग, एंड एज लॉन्ग एज यू आर फॉलोइंग द रूल्स, यू आर गेटिंग पेड. ओके। ओके। तो दूसरा क्वेश्चन है देवंजन साहा की तरफ से। तो आई थिंक ही इज़ इन अ लूजिंग स्ट्रीक अगेन आउट हियर। तो वो प्रॉफिटेबल था 8 से 9 महीने के लिए, सडनली क्या हुआ कि उसने जो जितना भी फंडिंग था पूरा लॉस कर दिया, एंड पूरा अभी जितना भी चैलेंज ले रहा हूँ वो फेल करते जा रहा है। तो इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, उसने अकाउंट कभी ब्लू नहीं किया बोल के ऐसा बोल रहा है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, अभी क्या करूँ, ये ऐसा पूछ रहा है। मैं जो आंसर देने वाला हूँ बहुत मुश्किल होगा उसके लिए करना, लेकिन इफ यू डू इट एक्चुअली देन इट विल बी ऑल राइट. गो बैक टू योर ड्राइंग बोर्ड, थिंक अबाउट इट, राइट इट डाउन कि बार बार चैलेंज ले क्यों रहे हो. If you keep failing, then why are you keep buying these accounts when you know you are failing again and again and again and again? So instead of you buying it, spend that time, think about it. What are the reasons why you keep failing?
हाउ मेनी टाइम्स आप रुके, आपने सोचा मैंने ये चैलेंज फेल किया, और मैंने फेल किया बिकॉज आई over risked in that trade. I did not follow my trading plan in the other trade. I did not follow my trade management in third trade. I should have not taken the trade, but I forced myself to trade. कितनी मरतबा सोचा? Okay, ओके most of the times traders they think, okay, अब मैं 7-8 महीने profit में गया हूँ तो I'm always gonna be profitable. That doesn't happen. Some months come. I'm not talking about days. I'm talking about months. They can come when you won't make profits at all. That happened to me as well many times. The point here is, when you are not making profits, why you are spending money on buying the challenges again and again? Why are you not spending understanding the reasons? Why is the most important thing that turn a negative or losing trader into a profitable trader? When you understand why, and when you know why, things change. जी, काफ़ी बढ़िया टिप्स दिया आपने। तो प्रवीण भारत की तरफ से क्वेश्चन है, दैट इज़ इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट सीम्स लाइक आपको कुछ फीडबैक दे रहा है आपके फंडेड स्क्वाड्स को। तो शायद आपका वहाँ पर 2 मिनट का मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन का ऐसा कुछ आपका रूल है वहाँ पर। बिल्कुल है, तो बिल्कुल है। वो फीडबैक दे रहा है कि 2 मिनट का एवरेज ट्रेडिंग रूल बनाइए इंस्टेड ऑफ इच ट्रेड हैव मिनिमम 2 मिनट ट्रेड टाइम। वो पूछ रहा है, वो बोल रहा है। अब मैं यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि इफ यू आर ट्रेडिंग, हाउ हार्ड इज इट टू होल्ड ट्रेड फॉर 2 मिनट्स? Yes, जस्ट अ that's क्वेश्चन, ये सिर्फ 2 मिनट ही तो है। right. द रीजन व्हाई वी हैव 2 मिनट रूल देयर इज we have one system in place to detect some high frequency boards, Okay. but we also need something that will show to us traders are actually trading manually, or the expert advisors that they are using, which we allow, they are not HFTs. That is the only thing. And 2 मिनट होल्ड करना कितना डिफरेंट है, मतलब कितना डिफिकल्ट है, आई वुड से इन अ वे इट्स लाइक यू ओपन अ ट्रेड, 2 मिनट्स पास लाइक दिस, सो जस्ट होल्ड द ट्रेड. Okay, so that's the thing. So anyways, this is the end of the video. Anyways, like any last words जो कि आप हमारे ट्रेडर्स को, एस्पिरेंट ट्रेडर्स या फिर जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? एनी आप टिप्स जो शेयर करना चाहेंगे, ऐसा कुछ? Guys, make sure करो, without a plan never trade at all. अगर you cannot plan what you're going to be doing in market, how are you going to be making profit? So planning is the most important thing. Planning के बगैर कोई step नहीं लेना. Second, understand the risk. जैसे मैं पहले कह रहा था कि know yourself how much you can lose in one day, in 1 week, in 1 month, in one trade, everything like that. Understand the risk management. That is one of the most important thing. Thirdly, don't go big, like you are taking 5 challenges in one day and you are losing and then you're buying again. No, start with what, $50,000 account, $25,000 account, trade, make profit. Okay, at Funded Squad, that's instant funding, so you can actually, like, if you hit 5% profit, you will get paid anyways if you follow all the rules mentioned on the FAQ on the website. So 5% profit करके देखो, you are making profit, you are getting paid. Then take more accounts with any firm, with Funded Squad, whatever. It's your opinion or it's your choice. लेकिन instead of going, buying 10 challenges at one time, just take one account, 2 accounts, trade it well, make profits, then go big. That's my advice for everyone who's watching. Okay, anyways, thank you so much for your time. आपने Thank you, man. आप इतना बिजी आदमी है, लाइक यू आर डूइंग योर परफॉर्म थिंग, यू आर डूइंग योर यूट्यूब थिंग, आप इतना बिजी शेड्यूल में भी आपने आया यहाँ पर इस चैनल पर, एंड हम और हमारे ऑडियंस को काफ़ी अच्छा नॉलेज ये सब दिया। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। Thank you for having me, and good luck, guys, for your trading. And yeah.